वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस ठंडी ठंडी सुबह में मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। सुबह के 6 बजे हुए हैं और मैं अभी अभी उठी हूँ। तो उठते ही मैं सीधा टेरेस में आई हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि आज वेदर कैसा है। तो आज बहुत ही ठंडा मौसम है और बहुत ही यखबस्ता हवा चल रही है। तो मैं जल्दी से अरीबा के कपड़े प्रेस कर दूँगी क्योंकि आज से स्कूल ओपन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे आज स्कूल जाएंगे। बच्चे तो नहीं, अरीबा ही जाएगी। छोटे बच्चों के स्कूल ओपन नहीं हुए, सिर्फ 9th एंड 10th और बड़े बच्चों के स्कूल ओपन हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अरीबा का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। इतने दिनों बाद स्कूल खुले हैं तो बच्चों को भी समझ आ ही नहीं रही कि क्या करना है, नहीं तो अरीबा अपना यूनिफॉर्म खुद प्रेस करती है। तो आज मैं उसे प्रेस करके दे रही हूँ ताकि उसकी रूटीन सेट हो जाए। जब रूटीन सेट हो जाएगी तो वो अपने मामूल के मुताबिक काम करेगी। तो यहाँ पे मैंने अरीबा की शर्ट प्रेस कर दी है और जल्दी से उसका ट्राउज़र प्रेस करने के बाद मैं उसका स्कार्फ भी प्रेस कर दूँगी। अब अरीबा भी उठ गई है। एक्चुअली वो रात में काफ़ी दफ़ा जागी और मुझे बार बार उठाती रही। उसको बार बार यही हो रहा था कि कहीं हम स्कूल से लेट ना हो जाएं। तो अरीबा का यूनिफॉर्म प्रेस करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि उसका लंच बॉक्स तैयार करना है। तो लंच घर से ही लेके जाना है। स्कूल वालों ने परमिट नहीं किया कि स्कूल में कैंटीन्स ओपन होंगी या स्कूल से आप कोई चीज़ ले सकेंगे। तो मैं जल्दी से उसका लंच तैयार कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं शामी वाला बर्गर तैयार कर रही हूँ। रात में ही मुझे अरीबा ने कह दिया था कि मैं बर्गर लेके जाऊँगी, तो उस वक़्त मैंने शामी नहीं बनाए हुए थे। तो लेट नाइट ही मैंने शामी तैयार किए क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रॉपर मैसेज आया था कि लंच और पानी बच्चे घर से ही लेके आएंगे। तो मैं इसलिए उसको प्रॉपर लंच बॉक्स तैयार करके दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं शामी फ्राई कर चुकी, अब मैं एग फ्राई कर रही हूँ। बर्गर बन्स को मैंने थोड़ा सा टोस्ट कर लिया है, फिर इसमें शामी रख के मैंने एग रख दिया है। साथ ही मैं अब मायोनीज़ लगा रही हूँ। केचप मैं लगा के नहीं दूंगी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में खाना है तो बच्चों के गले कहीं ख़राब ना हो जाएं, इसलिए मैं सिंपल मायोनीज़ ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे अरीबा का लंच तैयार हो गया। अब मैं इसे 2 पीसीज में कट कर दूँगी क्योंकि वो ऐसे ही पसंद करती है कि हाफ बर्गर हो। लंच तैयार करने के बाद फिर मैंने जल्दी से हनान को भी उठा लिया क्योंकि उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं और अरीबा को भी स्कूल छोड़ के आना था। तो हनान हमारे साथ जा रहा है और अब हम जल्दी से अरीबा को स्कूल छोड़ आएंगे क्योंकि इस वक्त टाइम 7:30 के करीब हो गए हैं और उसका स्कूल 8 बजे लगना है। और वक्त से पहले ही बच्चे स्कूल पहुँच जाएँ तो वही बेहतर होता है। वैसे तो बच्चे वैन के थ्रू स्कूल जाते हैं क्योंकि स्कूल का डिस्टेंस घर से काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए वैन लगवाई हुई है। लेकिन आज वैन वाले भाई से मेरा कांटेक्ट नहीं हो सका, इसलिए मुझे अरीबा को स्कूल छोड़ने जाना पड़ रहा है और मेरे साथ हनान भी जा रहा है। जाते हुए उसे बहुत उलझन सी हो रही थी, थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहा था वो, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और बच्चों को वैसे ही बाहर जाना दुश्वार लगता है और इतनी सर्दी में तो बड़ों का भी बुरा हाल हो जाता है। और वैसे भी काफ़ी मंथ से बच्चे घर हैं तो उन्हें स्कूल जाने की आदत तकरीबन भूल ही गई है। अब दुआ है कि कोविड के हालात बेहतर रहें और इस वायरस से सारी दुनिया को निजात मिल जाए ताकि ज़िंदगी अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ सके और वैसे ही गहमा गहमी हो, बच्चे स्कूल भी जाएं और नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार सकें हम लोग। आमीन। तो इस दुआ के साथ कि सबकी ज़िंदगियों में चैन और सुकून फिर से वापस आ जाए। हम अरीबा को स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि स्कूल आ गया और मास्क पहनना कंपलसरी है। गेट पे गार्ड अंकल बच्चों को सैनिटाइज़र्स भी दे रहे हैं।
तो रीबा को स्कूल उतारने के बाद अब हम लोग घर की तरफ वापस आ रहे हैं क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो हनान ने अपनी ऑनलाइन क्लास ले ली है। तो बच्चे क्लासें लेने लग गए और मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। इस वक्त 8:30 का टाइम है और बच्चों के लिए मैं बर्गर ही बना रही हूँ क्योंकि रीबा स्कूल लेके गई है बर्गर। तो अब बाकी दो भी यही कह रहे हैं कि हम भी बर्गर ही खाएंगे। तो जल्दी जल्दी से मैं उनका भी बर्गर तैयार कर लूँगी। शामी मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए और इसके साथ ही मैं एग्स भी फेंट लूँगी ताकि जल्दी से मैं उनको ब्रेकफास्ट तैयार कर दूँ और साथ ही मैं अपना भी ब्रेकफास्ट बना लूँगी। आज सब जल्दी उठ गए हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट भी जल्दी हो जाएगा, वरना 11 या 12 बजे के करीब बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं। अम्मी अभी सोई हुई हैं तो उनका ब्रेकफास्ट मैं बाद में तैयार करूँगी। इस वक्त मैं हनान, मुर्तज़ा और अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। तो जल्दी से मैंने उन्हें भी शामी वाला बर्गर ही बना दिया है। हनान और मुर्तज़ा को मैं ब्रेकफास्ट पकड़ा आई हूँ और यहाँ पे मैं अपना भी ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँगी। मैं ब्रेड का स्लाइस टोस्ट कर रही हूँ, साथ में मैं एक शामी ले लूँगी। तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते लेते साथ में ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे और हमारा ब्रेकफास्ट तो पहले का ही हो चुका और अब हम अरीबा को स्कूल से भी ले आए हैं क्योंकि 11 बजे उसका स्कूल ऑफ हो जाना था। तो आज धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, इसलिए अम्मी और मैं धूप में आके बैठ गए हैं क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली है काफ़ी दिनों के बाद। तो मैं मुर्तज़ा को भी कह रही थी कि आप धूप में आके बैठ जाओ। और अरीबा को स्कूल लेने जा रहे थे तो मैं मुर्तज़ा को भी साथ ले गई क्योंकि मुझे मुर्तज़ा को डॉक्टर के पास लेके जाना था। काफ़ी मंथ्स ही हो गए मुर्तज़ा को सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, तो मुझे आज उसे डॉक्टर पे लाजमी दिखाना था क्योंकि रात को सोते में भी और सुबह को भी मुर्तज़ा को बहुत ज़्यादा खांसी भी आती है और साथ में उसे सांस भी लेना मुश्किल होता है। तो मैं उसे नेबुलाइज ही करती रहती हूँ। तो इस वक्त मैं डॉक्टर की फ़ाइल ही चेक कर रही थी कि उसने कौन कौन सी दवाइयाँ दी हैं और हम बाज़ार से कौन सी दवाइयाँ लेके आए हैं। तो मैं अच्छी तरह से सारी दवाइयाँ मैच कर लूँगी और मैं यहाँ मुर्तज़ा की सारी मेडिसिन्स को चेक कर रही हूँ। और अब मैं चाय बना के ले आई हूँ। चाय एक्चुअली मैंने नहीं बनाई, अरीबा ने बनाई है, तो वो मुझे पकड़ा गई है और यहाँ पे मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई हैं, तो मैं उन्हें भी थोड़ी सी चाय देती हूँ। तो हम बैठे धूप में गपशप कर रहे हैं क्योंकि वो जब आ जाती हैं तो वो मुझे बातों में लगा लेती हैं और गपशप करती रहती हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है उनकी बातें सुन के। कुछ वो अपने घर की बातें बताती हैं और कुछ वो जहाँ पे वर्क करती हैं वहाँ की बातें भी बताती हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ गपशप करके। तो यहाँ पे मैं, अम्मी और मेरी हाउस हेल्पर आपस में हम सब लोग बातें कर रहे हैं और अम्मी साथ में अपना ब्रेकफास्ट भी कर रही हैं। अम्मी आज चाय के साथ नान खा रही हैं, तो चाय कुलचा खाना उन्हें बहुत ही पसंद है। और अब मैं अपने एलोवेरा के प्लांट को रिपोर्ट करने लगी हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको रिपोर्ट कर दूँ, लेकिन सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन क्या करूँ, ये बहुत ज़्यादा लटक गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये टूट ही जाए और फिर ये ज़ाया हो जाएगा। तो मैं आज इसे रिपोर्ट कर ही दूंगी। और ये बहुत हैवी प्लांट है और इसका गमला भी बहुत ज़्यादा वज़नी है। तो मैं और कोमल दोनों हम इस प्लांट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत जद्दोजहद के बाद हमने फिर इसे निकाल ही लिया। और देखिए ये कितना बड़ा हो गया है और इसके साथ छोटे एलोवेरा भी आ गए हैं जो इनके बेबीज़ होते हैं। तो उनको मैं अलग गमले में कर दूंगी। और अब मैं इसे दोबारा से गमले में एडजस्ट कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा वज़नी है, इसकी वजह से मुझे इसको एक साइड पे ही करना पड़ा। इसको मैं पहले भी एक दफ़ा रिपोर्ट कर चुकी हूँ, तो इसके बहुत ज़्यादा बेबीज़ निकले थे जिनको मैंने अलहदा गमलों में शिफ्ट कर दिया। और यहाँ मुर्तज़ा आपको हाय बोल रहा है। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।